नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा जीडीसीई के बारे में। जीडीसीई क्या है? जी का मतलब है जनरल, डी का मतलब है डिपार्टमेंटल और सी का मतलब है कॉम्पिटिटिव और ई का मतलब है एग्जामिनेशन। जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये क्या है? रेलवे में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो निम्न पोस्ट पर जो काम कर रहे हैं और वो ऊंची पोस्ट पर जाना चाहते हैं और उनके पास में अगर योग्यता है तो उनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है रेलवे। ये कानून कब आया? रेलवे बोर्ड ने ये कानून सन 2014 में बनाया। इसका कुछ लेटर नंबर भी है, लेकिन फिलहाल हमको उसकी ज़रूरत नहीं, हमें तो इसकी जानकारी चाहिए। तो ये 2014 में कानून इसके लिए बनाया कि अगर कोई नीची पोस्ट पे भर्ती हुआ और उसके पास में योग्यता है तो ऊंची पोस्ट पर इस स्कीम के तहत वो जा सकता है, जीडीसी कोटा के अंतर्गत। तो इसकी क्या होती है? वैकेंसी हर साल निकलती है, प्रति वर्ष इसकी वैकेंसी निकलती है। और कैसे निकलती है? जोनल लेवल पे इसकी वैकेंसी निकलती है। जैसे वेस्टर्न रेलवे है तो वेस्टर्न रेलवे का जोनल लेवल मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर से वैकेंसी निकलेगी। कैसे निकलेगी? रेलवे में जितनी भी पोस्ट है, यानी कि जो पोस्ट डायरेक्ट भरी जाती है, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या जेई वगैरह, जितनी भी पोस्ट जो डायरेक्ट भरी जाती है उनके लिए जीडीसी नियम भी लागू होता है। तो डायरेक्ट पोस्ट जो भरी जाती है वो कहाँ से भरी जाती है? आरआरबी से। और ये जो पोस्ट भरी जाती है वो किससे जाती है? आरआरसी से। ये होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और ये होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। तो इससे ये पोस्ट भरी जाती है। ये सिर्फ जो रेलवे में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ही है, और जो बाहर से डायरेक्ट भर्ती होते हैं उनके लिए आरआरबी है। अब ये वैकेंसी कैसे भरी जाती है? हर साल ये वैकेंसी भरी जाती है। वैकेंसी कैसे भरी जाती है कि हर डिवीज़न क्या करता है, उनके यहाँ कितनी वैकेंसी है वो हर पोस्ट वाइज, हर एक पोस्ट की वो बता देता है कि मेरे यहाँ इतनी वैकेंसी है, और वो वैकेंसी भेजता है जोनल हेडक्वार्टर पर। जोनल हेडक्वार्टर वाले क्या करते हैं? आरआरसी को देते हैं कि भाई ये इस पोस्ट की इतनी दी वैकेंसी है तो आप वैकेंसी आउट कीजिए। तो वो नोटिफिकेशन निकालता है और रेलवे के हर एक डिवीज़न में भेजता है, और डिवीज़न की जवाबदारी होती है कि वो हर डिपार्टमेंट में भेजे ताकि सभी लोग इससे अवगत हो जाएं। और वो नोटिफिकेशन देखकर हमें फॉर्म भरना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, वो नोटिफिकेशन हम ध्यान नहीं रखते हैं तो डेट चली जाती है, इसलिए हमेशा टच में रहें और वो नोटिफिकेशन का ध्यान, जैसे वैकेंसी निकले आप वैकेंसी भरें। अब बात करते हैं इसमें कौन वैकेंसी भर सकता है। जो भी रेलवे में रेगुलर कर्मचारी है, जो रेगुलर नौकरी कर रहा है रेलवे में, वो भर सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए उसके पास में? क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि जो उस पोस्ट की जो वैकेंसी निकल रही है, आरआरबी के थ्रू निकलती है और आरआरसी के, तो आरआरबी में जो वैकेंसी निकलती है, जो क्वालिफिकेशन आरआरबी में मांगा है वही क्वालिफिकेशन यहाँ भी होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई आदमी खलासी में भर्ती हो गया, खलासी में, और वो डिप्लोमा होल्डर है, तो डिप्लोमा होल्डर है और जेई की वैकेंसी निकली, जेई, तो जेई की जो वैकेंसी निकलती है आरआरबी में डिप्लोमा होल्डर को लेते हैं। तो ये भी खलासी डिप्लोमा होल्डर रेलवे में, तो ये भी इसमें भर सकता है। इस बात का ध्यान में रखना है। इसमें कोई भी रेलवे कर्मचारी काम करा तो उसके लिए किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। को इतने साल हो गया उसके बाद जीडीसी में भर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भर्ती हुए 1 महीने बाद भी अगर ये वैकेंसी निकलती है जेई की तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। बस आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और एज का जो लिमिटेशंस बताया हुआ है, जब वैकेंसी निकलती है एज का लिमिटेशन मेरे ख्याल से 40 साल अधिकतम है अभी आजकल। तो वो समय समय पर नोटिफिकेशन चेंज होते रहते हैं, वो आप उसमें नोटिफिकेशन में देख ले, वैकेंसी निकलती है तब कि कितना एज बताया, उस एज का आपको ध्यान रखना है। उस एज के अंतर्गत अगर आप आते हैं और आपके पास क्वालिफिकेशन, आप उस वैकेंसी को अवश्य भरिए। दूसरी बात, जैसे कोई क्लर्क में काम करा, क्लर्क में भर्ती हुआ, और क्लर्क में भर्ती हुआ और वो मतलब नॉन टेक्निकल पोस्ट है क्लर्क, तो और वैकेंसी निकली जेई की और वो क्लर्क ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर है, तो वो भी इसमें भर सकता है।
नॉन टेक्निकल वाला टेक्निकल में भी फॉर्म भर सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अभी जैसे कोई ALP है, असिस्टेंट लोको पायलट, और उसके वो ग्रेजुएट है, तो वो भी जब स्टेशन मास्टर की वैकेंसी निकलती है GDC कोटा के अंतर्गत, तो वो भी उसमें फॉर्म भर सकता है। इस प्रकार का आप लोग ध्यान रखें। जैसे आपने BTech किया हुआ है और BTech के लेवल की कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। ये क्यों सिस्टम चालू किया? ये यंगस्टर के लिए, जो भी लोग हायर एजुकेशन वाले हैं उनको एक चांस मिले, इसके लिए लागू किया। और इसमें जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट के आधार पर होता है। ध्यान रखना, मेरिट के आधार पर जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको ही सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें सीनियरिटी का कोई महत्व नहीं है। जितनी मेरिट ऊंची जाएगी उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें सिलेबस क्या रहता है कि भाई ये कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ाई करें? तो सिलेबस जो RRB का सिलेबस होता है वही सिलेबस इसमें भी होता है। तो RRB में क्या सिलेबस होता है? जैसे जनरल मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, टेक्निकल, और जो करंट अफेयर्स जो होते हैं न्यूज़पेपर में रोज़ पढ़ते रहिए आप। उस हिसाब से अपने आप को तैयारी कर लेना चाहिए। जैसे RRB का तैयारी करते हैं उसी प्रकार इस GDC कोटा की भी आपको तैयारी करनी होगी। अब इसका पेपर कैसा होता है? इसका पेपर होता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और 100 मार्क का पेपर होता है। इसमें टाइम कितना होता है? 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और 100 मार्क का पेपर होता है और 100 ही क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन आपको करने हैं। लेकिन वो क्वेश्चन आप सोच रहे हैं अरे वाह 100 ही क्वेश्चन, मजा आ गया। नहीं, उसमें कैलकुलेशन भी होता है, तो उसमें आपको टाइम लगता है। कैलकुलेशन करके फिर आपको जवाब देना होता है, तो उसमें टाइम लगता है। इसके लिए देखने से नहीं, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। इसमें जो है SC ST का रिजर्वेशन का जो नियम होता है वो भी है। वो नोटिफिकेशन निकलता है तब बता दिया जाता है कि इसमें SC की इतनी पोस्ट है, ST की इतनी पोस्ट है, OBC की इतनी पोस्ट है, जनरल की इतनी पोस्ट है। वो सब उसमें लिख दिया जाता है। जब नोटिफिकेशन निकलता है RRC के थ्रू तो डिटेल भी उसमें लिखी रहती है। तो आप लोग इस GDC के अंदर आप फॉर्म अवश्य भरें और एक चांस होता है आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके पास योग्यता है तो आगे अवश्य बढ़ना चाहिए, वैकेंसी का ध्यान रखना चाहिए और पढ़ के होशियार बन के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था इसका संक्षेप में मैंने जानकारी दी कि आप कहीं चूक न जावें। ऐसा ना हो कि आपके पास योग्यता है तो भी आप नीचे की पोस्ट पे लगातार काम करते रहे और समय निकल जाए। फिर दूसरे लोग जब सेलेक्ट होके आ जावे तो ओ मैंने भी फॉर्म भरा होता तो अच्छा रहता। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और इसमें जब ये हर साल निकलती है, बस इस बात का ध्यान रखें। और कई पोस्ट, हर एक पोस्ट पे जो भी डायरेक्ट पोस्ट होती है उस पर निकलती है। तो आप लोग इसका बहुत लाभ, एडवांस में मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख के फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को क्लिक करके देखें और जो भी आपको वीडियो देखना वो देख सकते हैं। मैंने एक खबरी ऐप पर भी अपना चैनल बनाया, जहाँ जो ऑडियो, वो ऑडियो की ऐप है। जो ऑडियो हम यहाँ यूट्यूब पे नहीं डालते हैं वो ऑडियो भी उस पर अवेलेबल रहते हैं, तो आप उसको भी देखें और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। धन्यवाद।